माइगला ऑर्चर्ड इस्लामाबाद में बहुत बड़े पैमाने पर फिर से डेवलपमेंट का आगाज हो चुका हुआ है। क्या बहरिया इनक्लेव को माइगला ऑर्चर्ड से भी रास्ता मिलेगा? कौन से सेक्टर की कितनी एलिवेटेड लोकेशन है? आपको कहां पे प्लॉट खरीदना चाहिए? जो गमरा कसनाला है, क्या उसका पानी इस प्रोजेक्ट के अंदर तेज बारिश होने के बाद दाखिल होता है या नहीं? इस वीडियो में हम तफसीलन बात करेंगे जी माइगला ऑर्चर्ड पे, तो आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद असद है। माइगला ऑर्चर्ड्स की अपडेट्स आपको मेरे चैनल से मिलती रहती हैं। करंट जो है इसकी सूरत हाल है, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर डेवलपमेंट जो है स्टार्ट होने जा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने डेवलपमेंट का काम शुरू है। अभी तो इस टाइम शाम का वक्त है, मशीनरी साइट के ऊपर पार्क है। अगर दिन में आप किसी भी टाइम विजिट करते हैं तो आपको इसकी साइट पर डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है। अब ये जो मेरे उकब में आप ये बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये बेसिकली कॉमसेट यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बराबर में जो बिल्डिंग्स हैं वो है जहाँ पे माइगला ऑर्चर्ड का गेट है। अब आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि कम से कम कोई जो है वो 5 किलोमीटर मिनिमम जो है डिस्टेंस है। इस टाइम मेरा जिस जगह जिस पॉइंट पे मैं मौजूद हूँ वहाँ से लेके 5 किलोमीटर अंदर तक आप लेफ़्ट देखें, राइट देखें, जिस जानिब नज़र दौड़ाएं तो आपको ब्राउनिंग हुई हुई यहाँ पे नज़र आ रही है व्यूअर्स। और यहाँ पे अब आके इस विज़िट के अंदर मुझे काफ़ी से ब्लॉक्स का ये आइडिया हुआ है कि किस ब्लॉक से आपको मिलेगा सबसे खूबसूरत व्यू। तो जो मुझे सबसे बेहतरीन लगा है, जो सी ब्लॉक का सेंटर वाला एरिया है, जो मेन रोड के करीब करीब के प्लॉट हैं, अगर उनकी बात करूं मैं तो वहां से आपको काफ़ी व्यूअर्स ब्रॉड व्यू मिल जाता है। फिर इस जानिब सी के बाद ई ब्लॉक आ जाता है, ई 10 मरला। इस तरफ जो है वो बी ब्लॉक बनेगा और उसकी बैक पे फिर जो है इनका जी बनता है। बी से पहले उस तरफ आपका गेट के करीब ए ब्लॉक आ जाता है। अब ओवरऑल सिचुएशन इस टाइम ये है कि काफ़ी हद तक लैंड जो है ऑलमोस्ट 90% एरिया यहाँ पे जो मैंने आके देखा है वो वहाँ पे दोबारा से इन्होंने ब्लेड लगा दिया। चूँकि मानसून का सीज़न चल रहा था तो हर तरफ वो जो एक घास वगैरह होती है वो आ गई थी लैंड पे। तो यूँ ही लगता था जैसे इसके ऊपर, इस प्रोजेक्ट के ऊपर दोबारा से कोई मसले मसाइल का ये शिकार हो गया, कोई लैंड का शायद पोजेसन सोसाइटी के पास नहीं। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है व्यूअर्स। लैंड जो है प्रॉपर अब माइगला ऑर्चर्ड की इनके पास है, सोसाइटी वालों के पास डीएचए की जानिब से डेवलपमेंट चल रही है। और अगर साइट की मैं बात करूं तो मुख्तलिफ साइट के ऊपर इन्होंने अपनी चेक पोस्ट बनाई हुई है जहां पे जो इनके लैंड वाले लोग हैं, लैंड डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो बैठे हुए हैं, सिक्योरिटी वाले लोग बैठे हुए हैं। तो आप दिन में किसी भी टाइम, चूंकि यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है तो रात को ज़रा विजिट करना मुश्किल होता है, तो आप दिन में किसी भी टाइम दिन की रोशनी के अंदर आके ये सारा एरिया विजिट कर सकते हैं। ये माइगला ऑर्चर्ड सबसे ज़्यादा इस टाइम किसी भी पुराने और अच्छे रियल्टर से आप मशवरा करेंगे तो आपको इस प्रोजेक्ट का ज़रूर मशवरा देगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल समझ आती है व्यूअर्स। इसके साथ आगे बाकी के ब्लॉक्स पे बात करने से पहले मैं थोड़ी माइगला इनक्लेव की बात करूँगा। इससे आगे ये जो बोटेनिकल गार्डन बनीगाला हिल की जो बोटेनिकल गार्डन की पहाड़ी आपको नज़र आ रही है, ये बेसिकली माइगला इनक्लेव के साथ एडजेसेंट है। वहाँ पे 1,40,00,000 रुपये का 5 मरला 3 साल की किस्तों पे आपको इस टाइम 20 लाख प्रॉफिट पे मिलता है। अगर वो प्लॉट आप लेते हैं जिसका कब्जा 3 साल बाद मिलेगा, उसके ऊपर आपको 20 लाख ऑन देना पड़ता है। तो व्यूअर्स वो 5 मरला का प्लॉट है, उससे कम पैसों के अंदर अगर इसके मैं ई ब्लॉक की बात करूं जिसकी ब्राउनिंग ये थोड़ा सा नीचे वाली साइड जितना एरिया आप देख रहे हैं फ्लैट जो लैंड है यहाँ पे हुई हुई है ब्राउनिंग, तो यहाँ पे आपको ई 10 मरला के अंदर तकरीबन कोई 1,40 1,50 के आसपास प्लॉट मिल जाता है। कोई बहुत रेयर होता है, कोई नीडी बंदा आ जाए तो शायद वो 1,30 का भी आपको दे जाए। उस ई ब्लॉक की सबसे जो एक अच्छी बात यह है कि ये जो पीछे मस्जिद आप देख रहे हैं ये बेसिकली सीडीए पार्क इनक्लेव का सेक्टर है, जो प्रॉपर सीडीए का सेक्टर है। वहाँ पे अगर इस ब्लॉक इसका फेज़ 1 के अंदर 10 मरला तो नहीं है, इसके फेज़ 3 में 10 मरला है जिसमें कुछ एरिया में पोजेसन है, कुछ में अभी नहीं है। वहाँ पे अगर आप पोजेसन वाला प्लॉट ख़रीदते हैं आज, जिसकी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो एक नॉर्मल सा आपको जंगल ही लगता है। इसमें भी कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई, जस्ट एक ब्राउनिंग के सिवा। अगर इसको पार्क इनक्लेव फेज़ 3 के साथ मैं कंपेयर करूं तो देखने में दोनों सेम ही लगते हैं, बस वहां पे एक सीवरेज डला हुआ है और कच्ची सी गली बनी हुई है। और वहां आपको 10 मरले का प्लॉट कितने का मिलता है जी? 2.5 करोड़ रुपए का। और ये प्लॉट आपको आज 1.25 से 1.5 करोड़ के दरमियान मिल रहा है। तो इसके अंदर सीधा सीधा 1 करोड़ रुपए का आपको आपके लिए मार्जिन मौजूद है।
इसमें 50 लाख रुपया ऐड हो जाएगा उस दिन जिस दिन यहाँ पे ई ब्लॉक में, सी ब्लॉक में या इसके किसी भी ब्लॉक में इसकी सीवरेज लाइन डल जाएगी, गलियाँ ऑन ग्राउंड जो है वो कट जाएंगी, तो आपको सीधा सीधा 50 लाख रुपए का फ़ायदा हो जाएगा व्यूअर्स। तो व्यूअर्स बात करते हैं हम व्यू के लिहाज से। अब ये सी में मैं मौजूद हूँ इस टाइम, सी की बात करें या फिर ई की बात करें, कुछ लोगों का समझना ये है कि शायद जो व्यू के लिहाज से बहरिया पार्क व्यू या फिर जो है मागला इनक्लेव ही सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन व्यूअर्स यहाँ से आपके सामने अभी वेदर थोड़ा क्लाउडी हो चुका हुआ है। अगर बारिश के बाद आप आते हैं, इस जगह पे आप खड़े होते हैं, तो आपको ये सारा बोटेनिकल गार्डन का, मरी हिल्स का, मागला हिल्स का बहुत ब्रॉड व्यू मिल जाता है। तो व्यू के लिहाज से काफ़ी तगड़ी लोकेशन बन गई है जी। बहुत से लोग मागला ऑर्चर्ड को जानते हैं, लेकिन चूंकि ये एक नया उभरने वाला प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद के अंदर, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है आपको रिटर्न मिलेगा, बहुत से लोगों को इसकी लोकेशन का नहीं पता। वेयर्स ये पार्क रोड के ऊपर जहां कॉमसेट यूनिवर्सिटी है उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है। अगर आपने इस प्रोजेक्ट के गेट से निकल के पार्क रोड पे जब आते हैं, आपने सेरीना की तरफ जाना हो, डिप्लोमेटिक इनक्लेव जाना हो या ब्लू एरिया जाना हो, आप तकरीबन 20 मिनट के अंदर आप जो है पहुंच सकते हैं। तो लोकेशन के लिहाज से बहुत आउटस्टैंडिंग लोकेशन है। अब पार्क रोड को भी लास्ट ईयर सीडीए ने 3 लेन्स कर दिया था। उसकी वजह यही थी कि इस रोड के साथ एडजेसेंट एरिया के ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स व्यूअर्स आ रहे थे। तो लोकेशन के अतबार से तमाम तर सहूलतें यहाँ पे, कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह तमाम तर चीज़ें वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। और व्यूअर्स ये जो पीछे आप सेक्टर देख रहे हैं, ये तो एक सीडीए का प्रॉपर सेक्टर आ जाता है। अगर इसके साथ जो कुछ आबादी है, जैसे वो स्टार्ट के अंदर अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा पाए, वो प्लाजे और कुछ गुंजान आबादी का आपको आबादी सी नज़र आ रही है, वो चट्ठा बख्तावर के नाम से आबादी है। वहाँ अगर आप प्लॉट का पता करने जाएं जी, किसी ऐसी गली में प्लॉट आपको चाहिए हो जहाँ पे एटलीस्ट आल्टो गाड़ी दाखिल हो सके, तो आपको 15 लाख पर मरले का रेट सुनने को व्यूअर्स मिलता है। तो जनाब यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको मिलने वाला है अगर आप यहाँ पे आज प्लॉट, अब जिस बंदे ने यहाँ पे 30-35 लाख का प्लॉट खरीदा, आज उसे तकरीबन 1 करोड़ रुपए का मुनाफा हो रहा है। जब एमओयू साइन हुआ तो ये उस टाइम इसकी कीमत मेरे ख्याल से 60 लाख रुपए थी 10 मरला ई ब्लॉक की। तो वो एमओयू साइन होने के बाद 90-95 लाख पे चली गई। जब डेवलपमेंट शुरू हुई 6 माह पहले, जब डीएचए की मशीनरी यहाँ पे आ गई, तो वो 90-95 से बढ़ के 1.25 करोड़ के आसपास आप पहुँची। वही प्लॉट आज 140-150 से बातें कर रहा है। तो ये जब ऑन ग्राउंड आप यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो मज़ीद इसमें 50-60 लाख ऐड हो जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले व्यूअर्स बताया। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफ़ी ज़बरदस्त है, घर बनाने के एतबार से भी बहुत अच्छा व्यूअर्स ये प्रोजेक्ट है। और ये जब पूरी की पूरी, अभी इसमें कुछ पैचेस हैं जो पूरी लैंड, जिसके थोड़े थोड़े पॉकेट्स रह गई हैं, जो अभी तक हाउसिंग फाउंडेशन जो इदारा है उन्होंने उसका पोजेसन नहीं लिया। जब ये सारी लैंड एक्वायर कर लेंगे तो ये सारे का सारा प्रोजेक्ट डीएचए को ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर इसकी ट्रांसफ़र भी डीएचए से ही हुआ करेगी। जैसे डीएचए अपने बाकी के प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर रहा है कि डीएचए के अंदर भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने पहले की निस्बत हर एक नया बनने वाले प्रोजेक्ट के अंदर एक हमें ज़्यादा बेहतरी नज़र आ रही है। तो ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म डीएचए जो है वो डेवलपमेंट उसकी होती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पे भी आप वही डेवलपमेंट देखेंगे। फिर इसका डेवलपर भी डीएचए है, जो सीडीए और डीएचए का मागला इनक्लेव है उसका डेवलपर भी डीएचए ही है। तो व्यूअर्स आपको इंफ्रास्ट्रक्चर आलमोस्ट दोनों के सेम मिलेंगे। बाकी डायरेक्ट अप्रोच है जी इसकी पार्क रोड से, और यहाँ यही रोड है जो आगे जाके निकलेगा बहरिया इनक्लेव की साइड पे। तो फिर बहरिया इनक्लेव की बैक साइड पे भी जो है मार्केट के अंदर ख़बरें हैं कि वहाँ डीएचए और नेवी के जो है वो फार्म हाउसेस की लैंड ऑलरेडी परचेज्ड है। तो इन फ्यूचर आप जो फार्म हाउसेस का रास्ता मिलेगा, और रिंग रोड भी उसी जानिब से गुजरेगा, जो रिंग रोड का फ़ेज़ 2 है, जो रेडियो पाकिस्तान से स्टार्ट होके और बाराको की तरफ जाएगा, तो वो भी उसी साइड से गुजरेगा। तो ये आपको पूरा एक जंक्शन बन जाएगा। तो ये जोन 4 के अंदर बेसिकली एक नया इस्लामाबाद बन रहा है। तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। अगर आप अवेल करना चाह रहे हैं तो मेरी और मेरी टीम के नंबर नीचे मेंशन है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे है, आप उसकी करंट वैल्यू जानना चाह रहे हैं या उसे एक अच्छी कीमत पे सेल करना चाह रहे हैं, तब भी आप हमारी टीम से व्यूअर्स रब्ता कर सकते हैं। मागला ऑर्चर्ड्स बेहतरीन लोकेशन, डीएचए फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का ये ज्वाइंट वेंचर है। बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी है जी।